प्यारे विद्यार्थियों, यह प्री बोर्ड परीक्षा गणित कक्षा 12 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, जिसमें 5 का क है। यदि a बराबर 2, 1, 3, 7 तथा b बराबर -1, 2, 3, 5 तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर a डैश इंटू बी डैश। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम यहाँ सोल्यूशन लिख लेते हैं और a लिख लेते हैं। a का मान दिया गया है यहाँ पे 2, 3, 1, 7 तथा यहाँ पे लिख लेते हैं b का मान। b बराबर दिया गया है यहाँ पे -1, फिर से 3 और 2 और यहाँ पे 5। तो इस तरह से यह 2/2 का आव्यूह हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पे दोनों को गुणा कर लेते हैं। ए बी का गुणा करने के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे a पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे इसका मान है 2, 1, 3 और 7। फिर b लिख लेते हैं और b का मान है -1, 2, 3 और 5। फिर यहाँ हम दोनों का गुणा कर लेते हैं, इसका रो इसका कॉलम, फिर से इसका रो और दूसरे कॉलम में गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने के बाद से यहाँ पे क्या आता है हम इसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 का -1 में गुणा किया -2, और 1 का हम 3 में गुणा किया तो 3 एकने 3 हो गया। फिर से 2 का 2 में गुणा किया 4 हो गया, और फिर से 1 का 5 में गुणा किया तो 5 एकने 5 हो गया। फिर से दूसरी पंक्ति का यानी कि 3 एकने -3 हो गया, और 7 का 3 में गुणा किया 7 3 21 हो गया। फिर से 3 का 2 में गुणा किया तो 3 दूना 6 हो गया, और 7 का 5 में गुणा किया 35 हो गया। और इस प्रकार से जो बी का मान आ गया, ए बी का जो मान आया है यहाँ पे 1 आएगा। फिर से 5 4 यह 9 हो जाएगा। फिर से 21 में से यह 3 घटा देंगे हम यहाँ पे, ये 18 आ जाएगा। यहाँ पे 18 पॉजिटिव में आएगा, और फिर से 35 और 6 मिलकर के यहाँ पे 41 लिख देते हैं। 41 यह इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो इस तरह से हम ए बी का अगर होल डैश करते हैं तो पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं, तो यह आ जाएगा 1, 9 और 18। यहाँ स्तंभ बन जाएगा 18 और 41। तो इस प्रकार से ए बी का होल डैश हमने निकाल लिया। इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। अब हम ए पहले बी डैश और फिर से ए डैश का मान लिख लेते हैं। अब बी डैश का मान हो गया हमारा, यहाँ पे बी डैश है, तो इसको हमें इस पंक्ति को स्तंभ बनाना है तो -1 और 2 इसके नीचे लिखेंगे, फिर से 3 और 5 यहाँ लिख लेंगे। ये हमारा हो गया बी डैश, और इंटू इसमें करना है ए डैश का। तो इसमें 2 1 पंक्ति है तो इसको स्तंभ बना लेते हैं, 2 1 नीचे लिख लेते हैं, और 3 7 भी पंक्ति है तो इसको हम स्तंभ बना लेते हैं। फिर से उसी तरीके से हम इनका गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे गुणा करने के बाद क्या प्राप्त होगा यहाँ लिख लेते हैं। और इस प्रकार से हमने गुणा कर लिया तो हमारा आंसर आ गया। 1 का हमने 2 में गुणा किया तो 2 एकने -2 हो गया। 3 का 1 में गुणा किया तो 3 हो गया। फिर से 1 का 3 में गुणा किया -3, और 3 का 7 में गुणा किया 7 3 का 21 हो गया। फिर 2 का 2 में गुणा किया 4 हो गया, और 5 का 1 में गुणा किया 5 एकने 5 हो गया। फिर 2 का हमने 3 में गुणा किया 2 3 6 हो गया, और 7 5 35 हो गया। यानी कि पहले का रो और दूसरे का कॉलम में गुणा कर लिया, यह माना गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में देख लीजिए। समीकरण नंबर 1 में हमने निकाला था ए बी का होल डैश, और समीकरण 2 में हमने निकाला था बी डैश और ए डैश। इन दोनों समीकरणों से स्पष्ट है कि ए बी का जो होल डैश का मान आया है यह ए बी डैश और ए डैश के मान के बराबर है। ये प्रूव करना था, तो यहाँ पे हेंस प्रूफ लिख लेते हैं। तो इस प्रकार ये आपका प्रूफ हो गया, और इतना आसान सा क्वेश्चन यह 5 नंबर में पूछा गया था। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपको 5 नंबर मिलेगा। तो बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का ख है, सिद्ध कीजिए कि डिटर्मिनेंट 1 x x स्क्वायर माइनस वाई जेड, 1 y स्क्वायर माइनस जेड एक्स, और 1 z और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 0। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम R1 में से R2 घटा देते हैं और R2 में से R3 घटा देते हैं। उसके बाद से जो प्राप्त होता है यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस प्रकार घटाने के बाद से R1 में से R2 घटाया 0 हो गया, x में से y घटा लिया तो x माइनस वाई हो गया, और y में से z घटा लिया x माइनस वाई माइनस जेड हो गया, और यहाँ z बचा। फिर से इसमें से इसको घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के 2 ब्रैकेट हो गया, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और इसमें से इसको घटाएंगे, इन दोनों में जेड कॉमन है, बचेगा एक्स माइनस वाई। इसमें अगर वाई स्क्वायर में से जेड स्क्वायर घटाएंगे तो जेड वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड, और इन दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा वाई माइनस जेड। अब इस पूरे पहले पंक्ति में एक्स माइनस वाई और दूसरे पंक्ति में वाई माइनस जेड कॉमन अगर ले लेते हैं तो इस डिटर्मिनेंट का मान हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड। ये दो चीज़ें हम कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद से क्या बचेगा, यहाँ पे 0 0 1, यहाँ पे 1, यहाँ पर भी 1, और यहाँ जेड, और यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई, और यहाँ बचेगा जेड। यहाँ पे बचेगा वाई प्लस जेड, और यहाँ बचेगा एक्स, और फिर से यहाँ पे जेड स्क्वायर और माइनस यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे यह प्लस है और ये भी प्लस है। तो इस तरह से हमें यह डिटर्मिनेंट प्राप्त हुआ। अब हम इसकी वैल्यू अगर निकालते हैं तो x माइनस वाई, फिर से y माइनस जेड, और एक पंक्ति यह लास्ट वाली में 1 बचा है, इसका अगर 1 लिख करके विस्तार करते हैं तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस जेड, और माइनस इसका इसमें गुणा करते हैं तो पूरा माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स
माइनस वाई और माइनस जेड, और पूरा कट करके जीरो हो जाएगा। इसकी टोटल वैल्यू जीरो आ गई, और इस प्रकार से यह प्रूफ हो गया कि इसका मान जीरो ही होगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। आंसर प्रूफ यहाँ लिख लेते हैं। तो इस तरह इतनी आसानी से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसका प्रूफ लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का ग कहा गया है वक्र बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 280 के t पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहला हमारा जो समीकरण दिया गया है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, और दूसरा जो मान इसका y का दिया गया है यह बराबर दिया गया है 280। तो हम अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। इसको t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dx बटे dt इज इक्वल्स टू 280, और इसको अगर हम t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2a t का 1 हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करके dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा d dt से dt कट जाएगा, और यह ऊपर आ जाएगा 2a और नीचे आ जाएगा 280, कटने के बाद यह हो जाएगा 1 बाई टी, यह हो गया। अब हम जानते हैं कि t पर अभिलंब का समीकरण जो होगा, अभिलंब का समीकरण यहाँ लिख लेते हैं, अभिलंब का समीकरण तो अभिलंब का समीकरण हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एट टी, और फिर से x माइनस x1। अब यहाँ पे y माइनस वाई वन की जगह पे हम लिखेंगे 280, और इसका मान हमने निकाला है 1 बाई टी आएगा, 1 बाई टी, और यह डी वाई बाई डी एक्स का मान हो गया टी, और x माइनस यहाँ पे हो जाएगा ए टी स्क्वायर, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस टी, और ब्रैकेट में x यहाँ पे लिख लेते हैं, x यहाँ पे x और माइनस 80 स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो y माइनस 280 यहाँ पे है इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टी एक्स, और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 80 क्यूब। इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया y प्लस टी एक्स और इज इक्वल टू 80 क्यूब, और यह प्लस हो जाएगा, इधर ट्रांसफर कर लेते हैं 280, तो हो गया टी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80 क्यूब और प्लस 280, ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे एक्स का मान दिया गया था, वाई का मान टी के फॉर्म में दिया गया था, दोनों को डिफ्रेंशिएट करके हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिए, और अभिलंब का समीकरण होता है वाई माइनस वाई वन माइनस 1 अपन डी वाई बाई डी एक्स एट टी, यहाँ पे टी लिखना था, और एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू पुट कर दिया गया। अब यहाँ पे हमने टी को ऊपर ट्रांसफर कर दिया, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस करके, और इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। इतनी आसानी से आप इसको सॉल्व। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 का घ है इंटीग्रेशन अंडर रूट 3 माइनस 2x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम हल कर लेते हैं। हल करने के लिए यहाँ पे हमने रूट 2 कामन ले लिया, तो यह बचा 3/2 माइनस 2 कामन लेने के बाद से यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स हो गया। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इसमें अंदर 1/4 जोड़ेंगे। अंदर जोड़ने का मतलब है कि माइनस 1/4 करेंगे तो बाहर 1/4 प्लस में कर देंगे, ताकि इसकी वैल्यू में कोई अंतर न हो। अब हमने इनको ऐड कर लिया तो एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 यानी कि 6 हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे अंदर एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे लिख लेते हैं dx। तो इस प्रकार से हो गया रूट 2, और इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7/2 रूट 7/2 का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे एक बार फार्मूला लिख लेते हैं। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो सबसे पहले रूट 2 रहेगा ही, हम इसको रूट 2 रहने देते हैं यहाँ पे, यह रूट 2 हो गया। और अब इसका मान लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है x/2, ये हमारा x है, तो 2 एक अन्य 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1 और बटे 2, पहले से 2 आएगा और 1/2 लिखते भी हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू लिख सकते हैं जो ऊपर दिया गया था 3 और प्लस 2x और माइनस, यहाँ पर भी माइनस ही रहेगा, यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे 3 माइनस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर, यह स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई, और इसके बाद लिखना है प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हो गया करणी में 7/2 का वर्ग, तो हो गया 7/2 दूना 4 और पहले से 2 था तो हो जाएगा 8, और यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखना है यह एक्स की वैल्यू ऊपर लिखनी है, तो हो जाएगा 2x प्लस 1 अपान, और यहाँ लिखना है ए का मतलब हो गया रूट 7, क्योंकि इसके भी बटे 2 और रूट 7 के बटे 2 था, तो ये दोनों कट जाएंगे, और प्लस सी। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें आशा है कि बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 का अंग में कहा गया है कि दर्शाइए कि बिंदु ए -2y + 3j + 5k, बी
i+2j+3k तथा c 7i-k संरेख है। इसके लिए हम यहाँ सोल्यूशन लिख लेते हैं। जो हमारा बिंदु दिया गया है तो यहाँ पे हम समीकरण में वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पे जो बिंदु ए है इसको हम मानेंगे x1, ये हो जाएगा हमारा y1 और ये हो जाएगा z1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 और हो जाएगा z2। इसमें वैल्यू रख लेते हैं तो x माइनस x1 तो माइनस माइनस a प्लस 2 हो गया और नीचे लिखना है y2 माइनस y1 तो हो जाएगा 1 और प्लस माइनस माइनस मिलकर 2 हो जाएगा प्लस में, और y माइनस y1 का मान यहाँ पे 3 दिख रहा है और नीचे लिखना है y2 यानी कि 2 और माइनस 3। फिर से यहाँ हो जाएगा z माइनस z1 की वैल्यू यहाँ पे 5 दिख रही है और नीचे लिखना है z2, 3 में से 5 घटा देना है, 3 माइनस 5। तो हमारा इक्वेशन हो गया x+2/3, फिर से y माइनस 3/-1 या x+2/3 हो गया, y माइनस 3/-1 हो गया और z माइनस 5 यहाँ पे -2 हो गया। यह हमारा इक्वेशन हो गया। ए बी से जाने वाली रेखा का समीकरण हो गया। अगर यह बिंदु सी इस पर स्थित है तो एक्स, वाई और जेड की जगह पर वैल्यू रखने पर तीनों मान संतुष्ट होने चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं हम सी की वैल्यू रख करके। इस प्रकार से हमने वैल्यू निकाल लिया। हमने एक्स की जगह पर 7 रखा, 7 और 2 मिलकर हो गया 9/3, यहाँ पे -3 और -1 और यहाँ पे -5 -1 मिलकर -6। अगर हम सबको काटते हैं तो यहाँ भी 3 आता है और यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ भी 2 3 6 3 आएगा। तो यह समीकरण संतुष्ट करता है, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी तथा सी तीनों बिंदु संरेख हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि यह जो दिए गए बिंदु थे ए बी सी, जिनके निर्देशांक दिए गए थे आई जे और के रूप में, सदिश रूप में, यह तीनों बिंदु नंबर 5 का च है। एक थैले में 5 लाल तथा 6 काली गेंदें हैं। 2 गेंदें अदृश्य निकाली जाती हैं, उनके अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमने लिख लिया लाल गेंदों की संख्या 5 है और काली गेंदों की संख्या 6 है। 2 गेंदें अलग अलग रंग की निकाली जाती हैं। 2 गेंदों के अलग अलग रंग के निकालने की प्रायिकता पी अगर हम इसको ज्ञात करना चाहते हैं तो 5 में से हम एक लाल और 6 में से एक काली गेंदों का सिलेक्शन करेंगे। टोटल गेंदों की संख्या इन दोनों को जोड़ने पर 11 है। तो 11 में से कोई 2 गेंदें हमें सेलेक्ट करनी थी, तो 11 में से कोई 2 लिख लेंगे। ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो 5C1 का मान 5 होता है और 5C2 का मान 6 होता है और यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 11/2 और इंटू फैक्टोरियल 11 में से 2 घटा देंगे 9, तो हो गया 30 और नीचे यहाँ हो जाएगा 11 और 10 बाहर निकाल लेंगे तो फैक्टोरियल 9 बचेगा, जो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 9 यहाँ जो बचा हुआ है इनसे कट जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा यह 30 और यह 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 110। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रायिकता हो गई 6/11। हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 5 के 6 खंड बताए हैं। परीक्षा में आपको केवल कोई 5 खंड करने हैं जो आप आसानी से कर सकें। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।